खामोशी खतरनाक होती है, मगर हेजिटेशन वो तबाहकुन हो सकती है। क्या आपने कभी खुद को किसी ऐसे मौके पर पाया है जहां दिल कहता था आगे बढ़ो, मगर दिमाग ने कहा जरा ठहरो, क्या ये सही वक्त है? और फिर वो वक्त हाथ से निकल गया, किसी और ने वो कदम उठा लिया और आप सिर्फ सोचते रह गए। दोस्तों, दुनिया बहादुरों की नहीं, बोल्ड लोगों की है। वो जो दिल की धड़कनों को नज़रअंदाज करके खौफ के शोर में भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं। वो जो फैसले नहीं, एक्शन लेते हैं। बोल्ड लोग दुनिया को शेप करते हैं, जबकि बाकी सिर्फ इस तब्दीली का सामना करते हैं। तो सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं वो बोल्ड कदम उठाने के लिए, या आप भी सिर्फ सोचते रह जाएंगे? दोस्तों, आज हम बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 28 की। इस लॉ को हिस्ट्री की एक एग्जांपल से समझते हैं। यूरोप का एक नौजवान जनरल, छोटे कद का मगर ख्वाब बेहद बड़े, नेपोलियन बोनापार्ट, एक ऐसा नाम जो बोल्डनेस की जीती जागती मिसाल बन गया। फ्रांस की फौज इटली में बुरी तरह उलझ चुकी थी, वसाइल कम थे, सिपाही थके हुए थे और दुश्मन ताकतवर था। उस वक्त फ्रांस ने महज 26 साला नेपोलियन को आर्मी का सरबराह बनाया। अक्सर लोग हैरान थे कि इतने नातजुर्बाकार नौजवान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई, लेकिन नेपोलियन ने सोचने या हेजिटेट होने की बजाय बोल्ड एक्शन लिया। उसने पुरानी स्ट्रेटजी को रद्द किया, नई वार पॉलिसीज अपनाई और दुश्मन पर ऐसे हमले किए जिसकी किसी को तौक़ा न थी। और फिर नतीजा, चंद ही महीनों में नेपोलियन ने न सिर्फ दुश्मनों को शिकस्त दी, बल्कि फ्रांस का सितारा चमका दिया। दुनिया हैरान रह गई कि बोल्डनेस कैसे तारीख बदल सकती है। लेकिन असल ताकत सिर्फ वार स्ट्रेटजीज नहीं थी। उस वक्त जब सब को शिकस्त का डर था, उसकी असल ताकत थी फियरलेस एक्शन लेना। दोस्तों, बोल्ड एक्शन सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं, साइकोलॉजिकल सिग्नल भी होता है। जब आप कॉन्फिडेंट एक्शन लेते हैं तो दूसरों का दिमाग आपको ऑटोमेटिकली ताकत परसीव करता है। साइकोलॉजी कहती है कि बोल्ड लोग अनसर्टेनिटी में अथॉरिटी का इंप्रेशन छोड़ते हैं और ब्रेन वही फॉलो करता है जो पावरफुल लगे। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं हेजिटेशन से ब्रेन में कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देता है, जबकि बोल्ड एक्शन डोपामिन रिलीज करता है, यानी मोटिवेशन और एनर्जी बढ़ती है। यानी बोल्डनेस सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस नहीं करती, ये आपके अपने माइंड को भी रीवायर करती है। एक शेर कभी भी ग्रुप में सबसे ताकतवर शिकार को नहीं चुनता, वो उसे चुनता है जो हेजिटेशन में होता है, जिसकी चाल में खौफ होता है, क्योंकि हेजिटेशन एक वीकनेस की स्मेल पैदा करती है। और फिर दुनिया चाहे जंगल हो या मार्केट, सिर्फ एक ही स्मेल को पहचानती है, पावर या फियर। बोल्डनेस सिर्फ दिखाने की चीज़ नहीं, ये आपके माइंड को रीवायर करती है और दुनिया को सिग्नल देती है, आई एम नॉट प्रे, आई एम द फोर्स। आइए इस लॉ को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल एक फिल्म लगती है, मगर ये है हकीकत। साल था 1925। वर्ल्ड वार के बाद का फ्रांस परेशान, बदहाल और खौफजदा। इसी खौफ की फिजा में दाखिल होता है एक शख्स, विक्टर लस्टिंग। खुश लिबास, सॉफ्ट स्पोकन और डेंजरसली कॉन्फिडेंट। उसने पेरिस में चंद बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया और बोला, आई हैव अ टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट मिशन। एफल टावर को मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से बेचा जा रहा है और आपको ये मौका दिया गया है कि आप इसको खरीद लें। सब हैरान, मगर उसके कॉन्फिडेंस के आगे खामोश। लस्टिंग ने बोल्डनेस से वो बातें की जिन्हें आम लोग सोचने से भी डरते हैं, और आप जानते हैं उनमें से एक ने वाकई एफल टावर खरीद लिया, और लस्टिंग ने अपनी बोल्डनेस से वो डील क्लोज की। और सबसे हैरानकुन बात, उसने एक बार नहीं 2 बार एफल टावर बेचा। बोल्डनेस ब्लाइंड्स जजमेंट एंड हेजिटेशन इनवाइट्स सस्पेशन। सो आप जॉब होल्डर हैं या बिजनेसमैन या हाउसवाइफ, याद रखें, जब तक खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, दुनिया आपको चुप रहने पर मजबूर करती रहेगी। बोल्ड बने, प्रमोशन मांगें, आइडिया लॉन्च करें, चैनल स्टार्ट करें और डर को पीछे धकेल दें, क्योंकि दिन आखिरकार उसी का होता है जो पहला कदम बेखौफी से उठाता है। लेकिन ये भी माइंड में रखें, क्या दिलेरी हर मसले का हल है? नहीं, यकीनन नहीं। दिलेरी वही कामयाब होती है जो समझदारी से की जाए। बेवक्त की बहादुरी अक्सर तबाही का दरवाज़ा खोलती है। बोल्डनेस एक ताकत है, मगर ये उस वक्त असर करती है
जब आपको पता हो कि कौन सा लम्हा आपके लिए बोलने का है और कौन सा लम्हा खामोश रहकर आगे बढ़ने का। हर वक्त शेर बनने की कोशिश करने वाला अक्सर खुद को ही शिकार बना लेता है। और अब आखिर में बोल्ड बने मगर बेवकूफ मत बने। दुनिया को आपकी ताकत नजर आनी चाहिए मगर प्लानिंग कभी किसी को समझ ना आए। ऐसे कदम उठाएं कि जैसे आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, और खामोश ऐसे रहें जैसे सब कुछ जानकर भी आपने माफ कर दिया हो। यही वो जादू है जो आम लोगों को गेम चेंजर बनाता है। और याद रखें, बोल्डनेस सिर्फ लॉ 28 नहीं, ये तो सिर्फ आगाज है, बिगनिंग है, क्योंकि अगला कदम आपको बताएगा कि कब आपकी मौजूदगी ताकत है और कब आपकी गैर मौजूदगी एक वेपन। तो जुड़े रहिए क्योंकि खेल अभी बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट लॉ के साथ।